शक्तिमान काकोदर के जहर से तो बच गया, लेकिन हमें अपनी कुछ कमजोरियां बता गया। हमने उसकी रफ्तार जान ली, उसका उद्देश्य जान लिया, और यह भी जान लिया कि लोगों की जान बचाने के लिए वह अपनी जान की भी परवाह नहीं करता। न उस पर सूर्य की तेज किरणें असर करती हैं, न समुद्री तूफान, और न ही कोई बम ब्लास्ट। और उसके चौंकने का कारण था वहां दाखिल हुआ वह तूफान। जेजे को पहली बार मुकाबले का दुश्मन मिला है। अब मुझे उससे निपटने के लिए कुछ नए इंतजाम करने होंगे, तभी हो सकेगी बराबर की टक्कर। अचानक बोलते बोलते जेजे बुरी तरह चौंका। शक्तिमान। हाँ जय कुमार, जनार्दन उर्फ जेजे, मैं आ गया हूँ। तुम्हें यह बताने की बराबरी की टक्कर आमने सामने हुआ करती है, पीठ पीछे नहीं। बहुत गुमान था ना तुम्हें अपने जहर पर, उसे मैंने अपने अंदर ले लिया है। जानना चाहते हो क्या हुआ उस जहर का? काकोदर के जहर को अपने मुंह से उस सूखे पौधे पर उगल दिया शक्तिमान ने। लेकिन सत्य के उस पुजारी के अंदर से बाहर निकला वह जहर अब जहर कहाँ रह गया था, अमृत बन गया था वह तो। इस चमत्कार को अचंभित देखते उन तीनों शैतानों के कानों में एक बार फिर कोड़े की भांति टकराई शक्तिमान की आवाज। तो मेरा इम्तिहान ले रहे थे ना जेजे? जानना चाहते हो ना कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ? मैं खुद तुम्हें बताता हूँ। जानना चाहोगे? शक्तिमान ने एक झटके से दीवार पर टंगी तलवार को उठा लिया। देखो। अगले ही पल शक्तिमान के हाथ में तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे फिरकनी घूमती है। सांस रोके खड़े उन तीनों को न कुछ दिखा और न कुछ समझ में आया, लेकिन उस समय उनकी आंखें फटी और मुंह खुले के खुले रह गए जब हल्की सी हवा से टेबल और गुलदस्ता ऐसे गिरे जैसे रेत का घर गिरता है। तलवार उन्हें काट चुकी थी और उस चमत्कार से तो स्तब्ध रह गए तीनों। ओह, शक्तिमान की आंखों के एक इशारे के साथ ही सारी टूटी चीजें फिर वापस जुड़ रही हैं। अद्भुत। लेकिन अभी तो उन्हें बहुत कुछ देखना बाकी था। देखी मेरी फुर्ती, अब मेरी ताकत देखना चाहोगे? देखो। शक्तिमान ने अपने हाथों में उठा लिया वह गोला जो बना तो फौलाद का था, लेकिन उन हाथों में आकर गीली मिट्टी का ढेर बनकर रह गया। फौलाद के गोले का हाल तो तुमने देख लिया, अब तुम निश्चित ही मेरी गति देखना चाहोगे। अचंभित खड़े जेजे उर्फ काकोदर को पता ही नहीं चला कि कब शक्तिमान का हाथ लंबा होकर आगे बढ़ा, कब उसकी बेल्ट में टंगी रिवॉल्वर उस हाथ ने झपट ली और कब दाग दिया वह शोला। लेकिन गोली के जेजे तक पहुंचने से पहले ही गोली तक पहुंचा शक्तिमान। डरो मत जेजे, क्योंकि अभी तो मैंने तुम्हें दिखाना है कि मैं तुम लोगों के साथ क्या क्या कर सकता हूं। देखो। शक्तिमान के मुंह से शब्द के साथ वह हवा भी निकली जिसने पलक झपकते ही उस तूफान का रूप धारण कर लिया जिसमें तिनके की तरह उड़ने लगे वो पाप के पक्षधर, और तब तक उड़ते रहे जब तक शक्तिमान ने अपने मुंह से हवा छोड़नी बंद करके उन्हें नीचे ना ला पटका। ओह, ओह, देख लिया? या अभी और देखना चाहते हो? तुम मेरे जितनी इम्तिहान लेना चाहते हो ले लो जेजे। वेल डन शक्तिमान, वेल डन। तुम वाकई शक्तिमान हो। तुम्हारा शक्ति प्रदर्शन वाकई शानदार था। इट वॉज ग्रेट शो। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ, मगर उस दौरान निर्दोष लोगों की जान लेने का जो जुर्म तुमने किया है उसकी सजा भी मैं तुम्हें जरूर दूंगा।
कानूनन हर जुर्म की सजा भुगतने को तैयार हूं मैं, लेकिन अगर तुम मेरा जुर्म साबित कर सको तो। हाँ, अगर तुम खुद को ही कानून समझकर मुझे सजा देना चाहते हो तो और बात है। जे मुझे कानून की तरह किसी मुजरिम को देखने के लिए सबूत और गवाहों के चश्मे की जरूरत नहीं है। मेरी आंखों पर कोई पट्टी नहीं बंधी है। सोच लो शक्तिमान, अगर शक्तिमान ही कानून को मानने से इनकार कर देगा तो ये समाज सिर्फ शक्तिशाली लोगों का गुलाम बनकर रह जाएगा, या यूं कहूं कि शक्तिमान का गुलाम बनकर रह जाएगा। कानून की आड़ में तुम खुद को बचा नहीं सकते जे, क्योंकि बेगुनाह लोगों की मौत के जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। नहीं शक्तिमान, उन बेगुनाहों की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, तुम हो। और जब तक तुम रहोगे बेगुनाहों की जान ऐसी ही जाती रहेगी। जिन गोलियों से तुम खुद को बचाओगे वह किसी न किसी का सीना तो जरूर छलनी करेगी। जे की इन शब्दों ने मानो आग लगा दी शक्तिमान के तन बदन में। जे क्रोध से तड़पकर जे की गर्दन पकड़ ली उसने। शैतानी ढंग से मुस्कुरा उठा जे शक्तिमान के उस गुस्से पर। मारो मारो मुझे शक्तिमान, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम मुझे मारो ताकि तुम्हारा अहिंसा का प्रण टूट जाए और तुम हमारे शैतानों के काफिले में शामिल हो जाओ। मैं एक बार, सिर्फ एक बार तुम्हारी हार देखना चाहता हूं शक्तिमान। जे के शब्दों ने शक्तिमान पर जादू सा असर किया। एक झटके से जे का गिरेबान छोड़ दिया उसने। मैं जानता था तुम मुझे नहीं मार पाओगे शक्तिमान, लेकिन मत भूलो कि मेरा जिंदा रहना भी तुम्हारी हार है। और जिंदा रहने वाला जे इस शहर में बेगुनाहों का खून तब तक बहाता रहेगा जब तक शक्तिमान इस शहर में रहेगा। सोच लो शक्तिमान, तुम्हारा मकसद लोगों को बचाना है या उनकी जान लेना? शक्तिमान का होना लोगों की जान बचा सकता है या शक्तिमान का न होना? सोचो शक्तिमान, सोचो। जे का एक एक शब्द उस मानवता के रक्षक के मस्तिष्क में हजारों धमाके कर रहा था। उस समय भी जब वह शक्तिमान के रूप में था और उस समय भी जब वह गंगाधर के रूप में था। सैकड़ों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शक्तिमान, और जब तक तुम इस शहर में रहोगे उन बेगुनाहों की मौत ऐसी ही होती रहेगी। जिंदा रहने वाला जे इस शहर में तब तक खून बहाता रहेगा जब तक शक्तिमान इस शहर में है। जे के शब्दों के साथ ही बड़ा शक्तिमान बना फिरता है तू। क्या लड़ सकता है तू मौत से? दे सकता है इन बच्चों को नया जीवन जो तेरी वजह से मौत के मुंह में जा रहे हैं? इन मासूमों की इस हालत का जिम्मेदार तू है, सिर्फ तू। क्योंकि जो इन बच्चों के शरीर में खोजा है वो नहीं दे रहा था। शहर में बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार तुम होगे शक्तिमान, सिर्फ तुम। नहीं। लेकिन कोई अनहोनी घट जाती उससे पहले ही उसे बाहर से आती उस चीख पुकार ने चौंकाया। बचाओ बचाओ, मत मारो मेरे बूढ़े पति को, मत मारो। क्या हो रहा है बाहर? ये था शक्तिमान का पार्ट 2। यदि आपकी पार्ट 3 में रुचि है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पार्ट 3 के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।